नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है वैदिक ज्योतिष शास्त्र कोर्स के 7वें वीडियो में। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहने वाला है कि नक्षत्रों से राशियां कैसे बनती हैं तथा एक राशि में कितने नक्षत्र और कितने चरण होते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। थोड़ा सा समझने में आपको स्टार्टिंग में परेशानी आएगी, लेकिन आप 2-3 बार भी अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और आज हम केवल इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हमारा केवल एक ही क्वेश्चन रहने वाला है। इसी क्वेश्चन का मैं आज आपको अच्छी तरीके से जवाब भी दूंगा, एक एक चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये सारी चीजें मैं रफ कर दूंगा, मिटा दूंगा, और उसके बाद में एक एक चीज आपको समझाना धीरे धीरे शुरू करूंगा कि कैसे जो है नक्षत्रों से राशियां बनती हैं और एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं और कितने जो है चरण होते हैं। देखिए, केवल नक्षत्रों के बेस पे जो है राशियां नहीं बनती, उसमें कुछ चरण की भी अहमियत होती है। चरण वही होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो उन चरणों की भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक राशि के बनने में। वो कैसे बनते हैं वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। उसके बाद हम फटाफट शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को आज अच्छी तरीके से समझना है, क्लियर करना है। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बाद में आके कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो आपने क्वेश्चन लिखा है मैं उसका थोड़ा सा आपको जवाब देने जा रहा हूँ, उसका आंसर लिखवा रहा हूँ। आपको पहले ये समझना है, फिर वीडियो को पॉज करके यहाँ से व्हाइट बोर्ड से इसको नोट डाउन करना अपनी फेयर कॉपी में। तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। 2 नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती है, यानी कि 2 नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती है। जब 2 नक्षत्र मिलते हैं तब एक राशि बनेगी। अब आगे चलते हैं। लेकिन 2 नक्षत्रों से मिलकर एक पूर्ण राशि नहीं बनती। इसका मतलब यह है कि 2 नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती जरूर है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं बनती। उसमें अभी भी एक अधूरापन है। एक राशि को बनने के लिए अभी भी उसमें एक अधूरापन है। केवल 2 नक्षत्रों से काम नहीं चलेगा। अब आगे चलते हैं। क्योंकि एक राशि को पूर्ण रूप से बनने के लिए 2 नक्षत्र और एक चरण की जरूरत होती है। इसका मतलब भी समझ लीजिए कि 2 नक्षत्रों के साथ साथ एक चरण की भी जरूरत पड़ती है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। जो अभी तक आपने लिखा है अब मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक राशि में जैसा मैंने आपको लिखवाया था कि 2 नक्षत्र होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो पूर्ण राशि नहीं होती है। उसको पूर्ण बनाने के लिए हमें 2 नक्षत्र और एक चरण की आवश्यकता होती है, एक चरण की जरूरत होती है। और जो चरण मैंने आपको पहले लिखवाए थे वो नक्षत्रों से निकल के आए थे, ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा समझा रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया भी था, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, वैसे ही 2 नक्षत्रों में 4 चरण, यानी कि 4 चरण एक नक्षत्र के, और जब हम उसे 2 से गुना करेंगे तो 8 चरण निकल के आते हैं, यानी कि 2 नक्षत्रों में 8 चरण होते हैं। एक नक्षत्र में जब 4 चरण होंगे तो 2 चरणों में 8 चरण होंगे। सिंपल बात है। अब 2 नक्षत्र प्लस 1 चरण इजिकल्स टू 9 चरण। समझ में आई बात? यानी कि 2 नक्षत्रों में 8 चरण होंगे और 1 चरण हमने और ऐड किया तो 9 चरण बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि 2 नक्षत्र यानी कि 8 चरण, 2 नक्षत्रों के 8 चरण और 1 चरण यानी कि 9 चरण कंप्लीट हो गए, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब आपको मैं थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझा देता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नक्षत्रों में आपको 1 चरण ऐड करना है। ठीक है, 2 नक्षत्रों के कितने चरण हो गए? 8 चरण, और एक आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, 9 चरण हो गए। या तो आप इसे अपनी सरल भाषा में ये कह लीजिए कि 9 चरणों की एक राशि होती है, या आप इसे ये कह सकते हैं कि 2 नक्षत्र प्लस 1 चरण से मिलकर एक राशि बनती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप इसे ये सरल भाषा में कह सकते हैं कि या तो 2 नक्षत्र और 1 चरण से मिलकर एक राशि बनती है, या फिर आप इसे दूसरी भाषा में कह लीजिए, सरल भाषा में, कि 9 चरणों से मिलकर एक राशि बनती है। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है अपनी फेयर कॉपी में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक राशि हमारी सही तरीके से बनती है।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि एक राशि कैसे बनती है। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। और एग्जांपल जैसे मैंने बताया, मैंने आपको 3 एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल होगा, देखिए आपको मैंने लिखवाए थे कि नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और कितने नक्षत्र होते हैं, और उनके चरण भी मैंने आपको लिखवाए थे। सबसे पहला मैंने आपको लिखवाया है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा होता है भरणी नक्षत्र और तीसरा होता है कृतिका नक्षत्र। मैंने आपको बताया कि 9 चरणों से मिलकर एक राशि बनती है। कैसे बनती है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप अश्विनी नक्षत्र लिखेंगे तो उसके 4 चरण हो गए अश्विनी नक्षत्र के, भरणी नक्षत्र के भी 4 चरण हो गए, यानी 8 चरण हो गए, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 9 चरणों से मिलकर एक राशि बनती है, और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण लेंगे हम। कोई भी चरण ऐसे ही नहीं उठाना है, पहला ही चरण का प्रयोग किया जाएगा। तो पहला चरण होगा हमारा आ, ठीक है। अब इन सबको ऐड करना है। जब अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण मिलेगा, तब जाके आपकी मेष राशि बनती है। मैं आपको राशियों के भी नाम इसी वीडियो में दे दूंगा, और मैं आपको यह भी सिखा दूंगा कि कैसे कैसे सारी राशियां बनती हैं, कौन कौन से चरण और कौन कौन से नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती है वो भी बताऊंगा, और कौन कौन सी राशियां बनती है। वैसे देखो, राशियां जो है 12 होती हैं, वो आज मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में कैसे कैसे बनती है। यदि आपको कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप वीडियो पहले 2-3 बार देख लें। नहीं समझ में आए कोई भी चीज तो आप मुझे बाद में व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूं कि दूसरी राशि मेष के बाद आती है हमारी वृषभ राशि, और वृषभ राशि कैसे बनती है अब मैं आपको वो समझाता हूं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी वृषभ राशि किस प्रकार बनती है, किन किन नक्षत्रों की और कौन कौन से चरणों की उसमें जरूरत पड़ती है। देखिए, इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी परेशानी को दूर कर देता हूं। आप यहाँ पहला नक्षत्र देख रहे हैं, कृतिका नक्षत्र। अब आप बोलेंगे कि सर आपने जो मेष राशि के बारे में एग्जाम्पल दिया था, उसमें जो तीसरा नक्षत्र बताया था वो आपने कृतिका नक्षत्र ही बताया था। गौर से देखिए कि मैंने आपको कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आपको लिखवाया था। अभी उसके 3 चरण बाकी बचे हैं, तो उन 3 चरणों का प्रयोग अगली राशि यानी वृषभ राशि बनने में प्रयोग होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि उनके जो बाकी के 3 चरण बचे हैं, उनका प्रयोग वृषभ राशि बनने में होगा। कृतिका नक्षत्र के जो 3 चरण बचे, अब कृतिका नक्षत्र हो गया, रोहिणी नक्षत्र यानी 4th नक्षत्र, और 5वां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र हो गया। इनके टोटल इन तीनों नक्षत्रों के 9 चरण कैसे कैसे होंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारे जो कृतिका नक्षत्र है उसके 3 चरण है, क्योंकि पहला चरण मेष राशि बनने में चला गया था, तो बाकी 3 बचे। रोहिणी नक्षत्र के अपने प्रॉपर 4 हैं, पूरे 4 हैं, तो दोनों के मिला के हो गए 7 चरण। और मृगशिरा नक्षत्र के जो है 2 चरण हमने प्रयोग करने हैं, ठीक है। तभी ये जाके 9 चरण बनेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 9 चरणों की एक राशि होती है, तो जब हम मृगशिरा नक्षत्र के शुरुआत के हमने 2 चरण प्रयोग करने हैं, और जैसे ही हमने 2 चरण यहां से उठाए, मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण हमने यूज करे, तो बन गए पूरे के पूरे मिलाकर 9 चरण, और 9 चरणों से मिलकर ये जो राशि बनी है, दूसरी राशि वृषभ राशि आपकी बन गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। बिल्कुल भी चिंता मत करें, अभी मैं आपको कुछ फोटोज दूंगा जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक राशि कौन कौन से नक्षत्र और कौन कौन से चरणों से मिलकर बनी है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको जो है तीसरा एग्जाम्पल दूंगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ फोटोज दूंगा। वीडियो को पॉज करके वो सारे के सारे फोटोज आपको देखने हैं, समझने हैं, और उनके भी नोट्स बनाने हैं। और ये एग्जाम्पल केवल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ, ये सारी चीजें कैसे कैसे काम करती हैं। अब चलते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र की मैंने पिछले एग्जाम्पल में मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरणों का प्रयोग करा था शुरुआत के। आखिरी के जो 2 चरण बचे हैं वो अब हम तीसरी राशि को बनाने में यूज करेंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आखिरी के 2 चरण, आद्रा नक्षत्र के सारे चारों चरण, और जो हमारा 7वां नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र, इसके हम शुरुआत के 3 चरणों का प्रयोग करेंगे। अब सारे के सारे जब हम चरण ऐड करते हैं तो बनते हैं 9 चरण, और इन तीनों नक्षत्रों के जितने भी हमने चरणों का प्रयोग करा है, उन चरणों का प्रयोग करके हमने जो तीसरी राशि है मिथुन राशि वो बनाई है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, याद रखें
कि दो ही नक्षत्रों से मिलकर एक राशि बनती है। यानी कि अगर हम मिथुन राशि कैसे बना रहे हैं उसकी मैं बात करूं तो हमने उसमें मृगशिरा नक्षत्र और आद्रा नक्षत्र का ही प्रयोग किया है। अब आप कहेंगे सर तीसरा नक्षत्र भी तो लिखा है, तीसरा नक्षत्र, लेकिन उसके हम केवल 3 चरणों का प्रयोग कर रहे हैं, वो पूरा नक्षत्र गिना नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ फोटोज दे रहा हूं जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे आप एक राशि बनाते हैं, एक राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और उन नक्षत्रों के कौन कौन से चरण आते हैं और उन 9 चरणों से कौन कौन सी राशियां मिलकर के बनती हैं। 12 राशियां कैसे बनती हैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एक राशि कैसे कैसे बनती है। कुछ फोटोज मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। वीडियो को पॉज करना है और अच्छी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। उन फोटोज में आपको बताया गया है कि एक राशि को बनने के लिए कितने नक्षत्रों की जरूरत पड़ती है और कौन कौन से चरणों का प्रयोग होता है। वीडियो को पॉज करें और अपने नोट्स अच्छी तरीके से बनाएं। जब आप ये नोट्स बनाएंगे उसके बाद हम मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे दोस्तों। देखिए टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा जरूर आज का, लेकिन अगर इस वीडियो को आप 2 से 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और अभी 2-3 टॉपिक और रह रहे हैं जो कि नक्षत्रों से जुड़े ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, नक्षत्रों का टॉपिक समझ में आ रहा होगा। देखिए लगता ऐसा है कि सर बहुत ज्यादा ही नक्षत्रों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, कुछ नया टॉपिक लेके आओ, नया टॉपिक लेके आओ। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा ही टॉपिक नक्षत्रों से जुड़े निकाले हैं, तब इतनी वीडियोस अभी तक बन गई हैं, इतने सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। सोचिए कि अगर मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाने लग जाऊं तो पूरा कोर्स ही नक्षत्रों में ना निकल जाए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 2 से 3 वीडियो और नक्षत्रों की आएगी जिसमें आपको पता लगेगा कि एक नक्षत्र का प्रभाव, किसी भी नक्षत्र का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है। मान लीजिए कि कोई अश्विनी नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पे। तो प्रभाव के बारे में भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।